नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक नॉर्मल फीवर के ऊपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल फीवर क्यों होता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं और नॉर्मल फीवर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पे भी नहीं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में सर्दी जुकाम होना एक नॉर्मल बात हो गई है। लेकिन जब जब किसी को सर्दी जुकाम होता है, अगर सर्दी जुकाम उनको ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में उनको फीवर भी आ सकता है या कई कई लोगों को फीवर भी आ जाता है। तो उस कंडीशन में उनको सर्दी भी होती है और सर्दी के साथ साथ में उनको फीवर भी आ जाता है। तो फीवर क्यों आता है उसकी हम बात कर लेते हैं, लक्षणों की बात कर लेते हैं, किस वजह से फीवर आता है। तो फीवर आने के कई कारण होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ गया हो। जिस तरह मान लो किसी को जुकाम हो गया, जुकाम की वजह से उनको फीवर आ जाता है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस तरह नमूनिया हो गया, नमूनिया के अंदर उनको फीवर आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। कईयों की इम्यूनिटी पावर होती है वो कम होती है, अगर किसी की इम्यूनिटी पावर ठीक होगी तो वह गोली ले लेगा, गोली लेती है उसका फीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन कईयों की इम्यूनिटी पावर है जो ख़राब होती है, या फिर दुबले पतले लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो जिसकी इम्यूनिटी पावर है उसको भी फीवर जल्दी लग जाएगा। उसके साथ में अगर कोई अदर डिजीज़ भी है किसी को तो उस कंडीशन में भी उनको फीवर आ जाता है। तो उसके साथ साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि भाई लक्षण क्या क्या होते हैं जब भी किसी को फीवर आता है। तो सिंपल सी बात, जुकाम होगा सर्दी के मौसम में, जुकाम के साथ साथ में सिर दर्द करेगा, नाक उनकी बंद हो जाएगी, नाक बंद होने के साथ साथ में पूरी बॉडी है जो गर्म हो जाएगी। जिस टाइम फीवर आएगा उनको बॉडी गर्म हो जाएगी, उसके साथ साथ में उनके हाथ पैरों में भी दर्द देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं, ये नॉर्मल फीवर के सिम्टम होते हैं। अगर किसी को नॉर्मल फीवर हो जाता है तो इसके सिम्टम है जो आज के टाइम में लोकल बना हुआ है नॉर्मल फीवर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम कैसे इसको दे सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है इसका। तो सिम्टम के आधार पर क्या क्या इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, जो और कोई अदर देते हैं उनका मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ उसके बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले डायग्नोज कैसे हम चेक करेंगे उसको फीवर है। अगर किसी का बॉडी अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है, लगा लो अगर किसी का फीवर 100 से ऊपर चला गया तो उस कंडीशन में थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि फीवर ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी का फीवर जो 100 से कम आ गया तो वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हमें चेक करेंगे थर्मामीटर से, अगर भाई उसका फीवर कितना है। फीवर अगर ज़्यादा है या फीवर कम, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे उसको। अगर किसी का फीवर 100 से ऊपर चला गया तो सबसे पहले हम उसको फीवर उतारने के लिए डोलो टैबलेट देंगे, जिसके अंदर पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल टैबलेट दो प्रकार से आती है, एक 500 mg के अंदर आती है, एक 650 mg के अंदर आती है। अगर किसी को 100 से 100 डिग्री टेम्परेचर है उनको आप 500 mg टैबलेट दे सकते हो, जिससे उनका फीवर उतर जाएगा आराम से। अगर किसी का 100 से ऊपर अगर फीवर चला गया है तो उस कंडीशन में आप उनको 650 mg टैबलेट आप दे सकते हो। ये टैबलेट आप दिन में 3 टाइम दे सकते हो, सुबह शाम दोपहर। वैसे तो इसको 4-5 बार भी दे सकते हैं दिन में, लेकिन ज़्यादा आप कोशिश करो कि आप 3 टाइम ही इस टैबलेट को दो, ताकि जो पेशेंट का बुखार 3 टाइम टैबलेट देने के बाद में बुखार उसको उतर जाता है। कितना ही अगर उसको बुखार 3 टाइम देने के बाद उसका बुखार उतर जाता है। तो जब भी फीवर आए तो फीवर की कंडीशन में आपको उनको डोलो टैबलेट देनी है। डोलो टैबलेट देने के बाद में उनको सर्दी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको या तो आप उनको लियोसेट्रिजिन टैबलेट दो। अगर लियोसेट्रिजिन आपके पास टैबलेट नहीं तो आप उनको सेट्रिजिन टैबलेट दे सकते हो। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि अगर सेट्रिजिन आप टैबलेट दोगे तो सेट्रिजिन टैबलेट के अंदर सिडेशन होता है। सेट्रिजिन टैबलेट लेने के बाद में जो पेशेंट है उनको नींद आ जाती है, तो नशा होता है उस टैबलेट में। अगर आप लियोसेट्रिजिन दोगे तो इसके अंदर कम नशा देखने को मिलता है, तो आप लियोसेट्रिजिन टैबलेट उनको दे सकते हो। उसके साथ साथ में डोलो आपने दे दी बुखार उतारने के लिए, सेट्रिजिन या लियोसेट्रिजिन दे दिया आपने उनके जुकाम के लिए, जिनसे उनका जुकाम ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। वैसे वायरल इन्फेक्शन में कोई एंटीबायोटिक दी नहीं जाती, लेकिन फिर भी और कोई उनको इन्फेक्शन ना हो तो उस कंडीशन में आप उनको एंटीबायोटिक टैबलेट आप दे सकते हो। तो उसके अंदर 2 टैबलेट आती हैं, एक सिफेक्जिम आती है 200 mg के अंदर, एक सेफोडोक्सिम आती है 200 mg के अंदर। तो आप दोनों में से जो सा ब्रांड आपको अच्छा लगे तो वो आप दे सकते हो, या आप सिफेक्जिम दे सकते हो या आप सेफोडोक्सिम आप उनको दे सकते हो। एक गोली सुबह, एक गोली शाम आपको उनकी डोज दे देनी है। उसके साथ साथ में आप चाहो तो स्टेरॉइड भी दे सकते हो। वैसे स्टेरॉइड को जरूरत तो पड़ती है नहीं, आप यही ट्रीटमेंट दे दो, इससे ही उनका 2-3 दिन के अंदर उनका जो फीवर है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगर ये सब टैबलेट देने के बाद में अगर
उनका फीवर ठीक नहीं होता तो आपको इंजेक्टेबल में आना है। इंजेक्शन में आप क्या क्या लगा सकते हो? इंजेक्शन में सबसे पहले इंजेक्शन जेंटामाइसिन आप लगा सकते हो। अगर कोई एडल्ट है उसके अंदर आप 2 मिलीग्राम तक आप इंजेक्शन लगा सकते हो उनको। और उसके साथ साथ में एक जेंटामाइसिन हो गया एंटीबायोटिक में, उसके साथ में एक जो सबसे फेमस इंजेक्शन है ओफ्रामैक्स इंजेक्शन। इसके अंदर साल्ट होता है सेफ्ट्रोक्सिन 1 ग्राम, 1000 mg के अंदर ये आता है इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन भी आप उनको लगा सकते हो अगर उनका फीवर नहीं ठीक होता है तो। ये इंजेक्शन आप उनको 2 दिन लगा सकते हो, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम, ये लगा सकते हो, जिससे उनका फीवर 100% यहाँ पर उतर ही जाएगा। अगर फीवर फिर भी उनका नहीं उतरता तो आपको उनको स्टेरॉइड दे देना है। स्टेरॉइड के अंदर आप उनको डेक्सोना आप दे सकते हो इंजेक्शन, डेक्सोना 2 ml तक आप एडल्ट में दे सकते हो। डेक्सोना और प्लस में आप सेफ्ट्रोक्सिन इंजेक्शन साथ में मिक्स कर सकते हो, दोनों को मिलाकर आप उनको लगा सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट पूरा पूरा फीवर के ऊपर रहने वाला है, ये आप उनको दे सकते हो। ये आपको 3-4 दिन तक कर लेना है, इसके अंदर उनका फीवर है उतर जाता है 100%। तो दोस्तों पूरी पूरी डिटेल में आपको बता दिया सिंपल भाषा में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।